नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में काम आने वाले एक महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में। आप इसे देखकर ऐसा महसूस कर रहे होंगे ये तो काफ़ी छोटा टूल है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम हमारे उपकरण में लीकेज को चेक करने के लिए या फिर वेल्डिंग करने के बाद यानी ब्रेजिंग करने के बाद वो पूरी तरह से सही हुई है या नहीं हुई है, यह चेक करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये एक मॉडर्न रूप है। इसी के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, यह एक हिलमोर कंपनी का सर्कुलर टेलीस्कोपिंग मिरर है। इसे हम इंस्पेक्शन मिरर भी कह सकते हैं। मैं इस विषय पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन वो मिरर थोड़ा अलग था, वो स्टेनलेस स्टील का था और ये ग्लास टाइप है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है M1-1-4। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा टूल्स है हमारे रेफ्रिजरेशन में। इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि यह रेफ्रिजरेंट को सीधे वायुमंडल में जाने से रोक सकता है अगर हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। यानी कि उपकरण पर सभी कार्य करने के बाद हम जब ब्रेजिंग करते हैं तो क्या ब्रेजिंग पीछे की साइड से सही प्रकार से हो पाया या नहीं, इस टूल्स के द्वारा हम वो चेक कर सकते हैं। मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूं और साथ साथ मैं इसको उपयोग करने की विधि भी आपको वीडियो के मध्य बताता चलूँगा। और इसलिए मैं इसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट सीधा हमारे वायुमंडल में जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है और हमारी ओजोन परत का क्षरण करता है। आप यह जान लीजिए, अगर कोई रेफ्रिजरेंट सीधे वायुमंडल में हम छोड़ देते हैं तो उसको ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में जाने तक कम से कम 50 से लेकर 100 साल तक लग जाते हैं, तब तक वो ग्लोबल वार्मिंग करता रहता है। आप इसके मिरर को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे भी आपको ब्रेजिंग चेक करनी है, किसी भी पॉइंट पर किसी भी मोड़ पर आप इसे मोड़ सकते हो और इसे आप कितना भी लंबा कर सकते हो, वही हम आगे जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हैंग करने के लिए इसे हम आसानी से अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे बेलपन पर एक ग्रिप दिया होता है, ऐसे ही यह ग्रिप है। आप इसे अपने जेब में भी डाल सकते हैं, अपने टूल्स बैग में भी रख सकते हैं। इसे टेलीस्कोपिंग मिरर क्यों कहा जाता है, आप अभी सामने जो देख रहे हैं, इसी खास वजह से इसे टेलीस्कोपिंग मिरर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा हमारा रेडियो का एंटीना होता है, ऐसे ही इसमें कई सेक्शन बने होते हैं जिससे कि हम इसे काफ़ी लंबा कर सकते हैं। हम अगर इसे क्लोज अवस्था में रखें तो इसकी जो लंबाई है वो 127 mm के लगभग है, और अगर हम इसे ओपन कर दें तो 500 mm के लगभग इसकी लंबाई हो जाती है। इसलिए इसे टेलीस्कोपिंग मिरर कहा जाता है। इंस्पेक्शन मिरर भी यानी निरीक्षण शीशा भी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। और इसके बेनिफिट काफ़ी हैं दोस्तों। आप इसका उपयोग अपनी ब्रेजिंग को चेक करने के लिए, क्या पीछे से हमारी ब्रेजिंग ठीक प्रकार से हो पाई या नहीं, या फिर लीकेज फाउंड करने के लिए कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें पहले भी हम किसी कांच के टुकड़े के द्वारा, शीशे के टुकड़े के द्वारा हम ये कार्य करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी असुविधा होती थी, क्योंकि टुकड़ा हमें हाथ से ही नज़दीक लेके जाना पड़ता था गर्म पाइप के पास, और कई बार हमारा हाथ भी टच हो जाता था जिससे कि हमारा हाथ जल जाता था। इन्हीं सभी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए इस टूल्स की आवश्यकता है हमारे रेफ्रिजरेशन में। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में बता पाऊँ। अभी आगे आने वाले क्लिप में मैं आपको इसके उपयोग करने की विधि, इसके विभिन्न एंगलों के द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप परिपक्व हैं इस मामले में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसको उपयोग करना काफ़ी आसान है, ऐसा हम करते आए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाना होता है, क्योंकि जो दोस्त नए हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पीछे की जो छवि है पाइप के पीछे की, वो बिल्कुल साफ तरह से दिखाई दे रही है। ब्रेजिंग करने के बाद हम आसानी से पीछे का भाग चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे टूल्स का उपयोग हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। इसलिए इन टूल्स का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार कितना भी लंबा कर सकते हैं, और किसी भी कोने में आप उस लीकेज को चेक कर सकते हैं या फिर उस ब्रेजिंग को चेक कर सकते हैं जो आपको खुली आंखों से सामने से दिखाई नहीं दे रही। इसका उपयोग काफ़ी असरदार है ऐसा मेरा मानना है, और जब भी आप इसे उपयोग करेंगे तो आप इसके बारे में जान जाएंगे। यह जो मिरर का साइज़ है ये इससे बड़ा भी आ जाता है।
वो आप जब इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो इस टाइम इसका मिरर का साइज़ है, उसका ओडी डाटा है, ओडी डायमीटर है 32 mm और इसकी लेंथ क्लोज्ड मैंने आपको बता दी 127 mm और लेंथ ओपन 500 mm। इसका जो डायमीटर है वो 8 mm का है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हम उस भाग को भी चेक कर पा रहे हैं इस टूल्स के द्वारा जो भाग हम नहीं देख सकते। और लीकेज को फाउंड करना या फिर ब्रेजिंग को चेक करना, ये दोनों कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि आप जान लीजिए अगर सीधे हम रेफ्रिजरेंट को पर्यावरण में छोड़ देते हैं हमारी गलतियों की वजह से, तो वो काफ़ी नुकसान करती है और उसका असर हमारी जेब पर भी होता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी और हमारे पूरी पृथ्वी पर उसका असर होता है। क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट हम हवा में छोड़ देते हैं उसे वायुमंडल से बाहर जाने में लगभग 50 से लेकर 100 साल तक लग जाते हैं और तब तक वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती रहती है। इसलिए आप किसी भी उपकरण पर जब कार्य करते हैं तो इन दो चीज़ों पर अवश्य फोकस कीजिएगा। आप अपनी ब्रेजिंग को अच्छा कीजिए और लीकेज को अवश्य चेक कीजिए, नहीं तो दोस्तों इसका खामियाजा हमें काफ़ी हद तक भुगतना पड़ सकता है, जैसा अभी आप फिलहाल देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।